Hi everyone, a very good evening to all. In this video, I will discuss the future of elimination method. Lot of people are saying that UPSC has basically eliminated the elimination method, right? You might have heard from many people, many YouTubers, or many even teachers or coaching institutes that UPSC has eliminated the elimination method itself. ठीक है? तो in this video, I am going to clear your perception about the elimination method, its future, and what exactly elimination method is, right? So we'll start from a quote that half knowledge is more dangerous than ignorance. That means if you are having a half knowledge about anything, that will create more harmful or more harm or more dangerous situation for you instead of एक अगर तुम्हारे पास फुल नॉलेज होगी तो ठीक है. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इलिमिनेशन मेथड इलिमिनेट नहीं हुआ है. इट्स नॉट अबाउट कि कोई चीज़ पूरी इलिमिनेट हो गई है. इट्स जस्ट दैट फॉर एग्जांपल कि इफ़ यू वांट टू गो टू एनी माउंटेन एरिया और मान लो कि कोई पीक पे जाना आपको, जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाना, ठीक है. आपने एक दो बार एफर्ट किया है बट आप सक्सेस नहीं हुए हो, तो आप क्या बोलोगे कि यार वो सबसे पीक बहुत ही मतलब वो है, टफ है दुनिया का और नहीं जा सकता, वी कांट गो देयर. और तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, 40-50 होंगे, मतलब तुम्हारे मतलब अपने सब जैसे लोग और भी होंगे. उन सब की ओपिनियन बाकी लोगों की ओपिनियन डिसाइड करेगी. क्योंकि प्री में अल्टीमेटली क्या होता है, लोग तो अल्टीमेटली 10-15 हज़ार ही निकलते हैं ना. जो पीछे लोग रह जाते हैं, व्हाट दे बेसिकली क्रिएट ए नैरेटिव की इलिमिनेशन मेथड इलिमिनेट हो गया है, राइट. या फिर कि यूपीएससी बहुत टफ पेपर बनाता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. एक मेथड है, एक लॉजिकल अप्रोच है, उससे क्वेश्चंस निकलते हैं. अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको समझो, सिंपल एज दैट. मान लो कोई चीज़ अगर आपको मान लो कि माउंट एवरेस्ट पे यू कांट मतलब उस पर नहीं जा सकते हो, तो क्या करो कि ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ए पर्सन हु हैव बीन टू देयर, राइट. या कोई आपका एक मेंटर हो, टीचर हो या कोई सीनियर हो, उससे समझो कि क्या चीज़ें कमी रह रही है मेरे अंदर, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है. देन अब एलिमिनेशन अप्रोच में आता क्या एग्जैक्टली, व्हाट आर देयर इन द एलिमिनेशन अप्रोच. वो एलिमिनेशन अप्रोच जो हम लोग जनरली लोग, एक एस्पिरेंट क्या करता है कि कहीं से देख लिया कि अच्छा ओनली गलत है तो ओनली को गलत कर दिया. दिस इज़ नॉट द एलिमिनेशन वे, दिस इज़ द सुपरफिशियल वे, ठीक है. ये ऐसा है कि तुम यूपीएससी में बैठ के तुम माइंड नहीं लगा रहे हो, अकल नहीं है, सिंपल एज दैट, ठीक है. तो अपने को वो एक अकल डेवलप करनी है, वो एक एस्पेक्ट परसेप्शन डेवलप करनी है कि यार किस टाइप से चीज़ों को अप्रोच करना है, एक मोर ऑफ ए एप्टीट्यूड डेवलप करना है टुवर्ड्स सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ठीक है. तो अभी हम लोग एक बार ही देख लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में क्या क्या चीज़ें आएगी, ठीक है. जो मैंने शॉर्ट टेक्निक्स डिस्कस करी है वीडियोस में, यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. प्लस अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें मैंने 2010 से लेकर 2023 तक के पेपर डिस्कस किए हैं बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. तो तुम्हें लगेगा कि पहले के जो पेपर आते थे ना, 22 के पेपर, उसमें 50-50 क्वेश्चन तक यू कैन सॉल्व थ्रू द एलिमिनेशन मेथड एंड आई हैव एक्सप्लेन दैम इन वेरी डिटेल कि कौन कौन से क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, वो भी मैं समझाऊंगा कि उससे सॉल्व हो सकते हैं. एंड सॉरी, एंड दिस टाइम अराउंड 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन आर देयर विच कैन बी सॉल्व इफ यू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ एलिमिनेशन प्रॉपरली. आई एम अगेन सेइंग कि अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया, देयर इज ए अप्रोच, वो अगर आपको प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएटली समझ में आ गई है, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 30 क्वेश्चन, ठीक है. मैं 32 बता रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, एंड मेरे अराउंड उसमें से जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन में उसमें अराउंड 28-29 क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट आई एम सेइंग कि तुम्हारा जो एलिमिनेशन मेथड है वो प्लस तुम्हारा नॉलेज दोनों तुम्हारे एग्जाम को निकलवाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, कॉमन सेंस वाला डेवलप करना. डेटा है, मैंने इतनी बार बोला कि यूपीएससी डेटा गलत देता है. डेटा में जैसे ये भी है कि जैसे सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, ये भी गलत देता है. लास्ट ईयर के वीडियोस में है, तुम जाके देख लो अभी, ठीक है. लॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल में क्या है, जैसे जैसे आएगा तो मैं क्वेश्चन वाइज बताते रहूँगा, ठीक है. पीवाईक्यू के बेसिस पे तुम्हें इंट्यूशन आएगा. जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था लेबर ब्यूरो का ठीक है. तो उसमें क्या था कि 2015 का एक क्वेश्चन था लेबर ब्यूरो का, CPI IW, ठीक है, वो कौन निकालता है. तो उससे थोड़ा सा तुम्हें हिंट जा सकता था इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, ठीक है. देन तुम्हारा रिस्क कैसे लेना वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है. 100+ ट्रिक्स वाला वीडियो पड़ा है. अगर तुम्हें और एक्सटेंसिवली जानना है 2010 से देखे 2023 तक, तो यू कैन ज्वाइन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे वीकली हम लोग डाउट सेशन वो रखते हैं, ताकि तुम्हारे जो भी डाउट से रिगार्डिंग कोई भी हो डाउट
रिगार्डिंग पीटी ओनली, वो आप आओ पूछो, जितना भी हुआ 2-3 घंटे जितना भी चला, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट। ठीक है, उसके बाद में एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले वो ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वो अपना एलिमिनेशन मेथड, राइट। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ एलिमिनेशन मेथड है, नॉट अबाउट कि ओनली हटा दो, नॉट हटा दो, एक जो बेसिक सुपरफिशियल चल रहा है कि एलिमिनेशन एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटा दो, दिस इज नॉट अबाउट द एलिमिनेशन। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक मतलब ब्रॉडली चीज़ें ली है, 100+ टेक्निक का वीडियो मैंने डाल रखा है, बाकी तुम्हें जानना है तो तुम मेंटरशिप में आ जाओ। ठीक है, देन आओ थर्ड चीज़ में कि 23 पेपर में ऐसा क्या चीज़ आ गई कि लोग बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन हट गया है। फर्स्ट थिंग, उन्होंने ऑप्शन वाला एस्पेक्ट हटा दिया। मान लो पहले क्या होता था कि एक ऑप्शन है, 2 है, 3 ऑप्शन दिए, ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए, देन उनके ऑप्शन दिए, एंड यू नो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, सॉरी जैसे मान लो एक पाम ऑयल वाला क्वेश्चन आया था कि पाम ऑयल साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है, उसका ओरिजिनेशन, एंड यू नो दैट कि ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये फैक्चुअल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत होते ही ये स्टेटमेंट, मतलब ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए। दैट मीन्स कि 2 हैज़ टू बी राइट, राइट। ये भी एक एलिमिनेशन मेथड है, क्योंकि तुमने एक हटाती, तुम्हारे 2 ऑप्शन हट गए, एंड ये ऑटोमेटिक सही हो गया। नाउ योर एंटायर फोकस विल बी ऑन थर्ड स्टेटमेंट। तो ये वाला जो एस्पेक्ट था ना, वो 80% लगभग रिड्यूस हो गया। ये एक एलिमिनेशन वे है, वो ऑलमोस्ट यूपीएससी ने लगभग मोटा मोटा 80-90% हटा दिया। तो आई कैन से कि हाँ, ये वाला ऑप्शन अब तुम्हारे पास नहीं है। ये जो अपन होता था ना कि एक स्टेटमेंट हटा दिया, फिर उसके बाद में 2 ऑप्शन हटा दिए, एंड उसमें एक कन्फर्म हो गया, ये तुम्हारे पास ऑप्शन अभी नहीं है। अभी कौन सा ऑप्शन है? दूसरा स्टेटमेंट वाला। उसमें अभी भी 100% लगेगा, और वो पूरा लाइफ टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें तुम स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। कुछ तो स्टेटमेंट बनाओगे, ऑप्शन कर सकते हो, स्टेटमेंट में यू कांट चेंज ना। कुछ तो स्टेटमेंट बनाओगे, कंटेंट तो दोगे, राइट। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन ऑप्शन हटा दिया। तो 2022 तक क्या हो रहा था कि जो भी ऑप्शंस वाले थे वो भी इंक्लूड हो रहे थे स्टेटमेंट वाले में। तो अराउंड तुम्हारे दोनों मिला के 40 तक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते थे लॉजिक से, 40-45 तक। ठीक है, मैंने किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट दिस टाइम ऑप्शन वाला हट गया है, तो अराउंड 32 क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन मेथड वाले से हो सकते हैं। अब होंगे कैसे, वील डिस्कस। ठीक है, देन कमिंग टू 23 वाला क्वेश्चन, जो अपना ये लेटेस्ट पेपर आया उसके बेसिस पे बोलते हैं, क्योंकि पहले के पेपर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज द रिसेंट पेपर, और यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि एलिमिनेशन मेथड एग्जैक्टली काम करता है। 32 क्वेश्चन आर देयर जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यू कैन पुट, और जितना तुमने एक्सरसाइज किया है, तो अगर तुम 25 भी सही कर रहे हो ना, तो 50 मार्क्स तुम्हारे यहाँ मिल रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि यू नीड ओनली 35 मार्क्स मोर, वो तुम्हारे नॉलेज से हो जाएंगे 30 क्वेश्चन जो नॉलेज वाले आएंगे उसमें से। ठीक है, और ये जो 32 क्वेश्चन है ना, ये कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये थोड़े से ऊपर वाले क्वेश्चन भी है, तो तुम्हें फोकट के नंबर दे रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देन देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था पेपर में, कि इन्होंने एक दिया है कि भाई ये कौन सा एग्जाम्पल, एक मोर ऑफ ए डिस्क्रिप्शन दिया है किसी पर्टिकुलर साइट का, कि एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन ए सी लेवल। ठीक है, गिविंग राइट्स टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, मतलब एक मार्शलैंड डेवलप हुआ है किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले देखो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो ब्रॉडर ऑप्शन होते हैं वही होंगे। ब्रॉडर मतलब अगर ऑप्शन में UNEP है, ठीक है, एक वर्ल्ड वाइल्ड नेचर वाला वो है ऐसा कुछ NGO, ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा UNFCCC, तो हमेशा क्वेश्चन जो आंसर होगा ना वो यहाँ से होगा। ये इतना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आप आओ इसमें तुम 2-3 सीधा हटा सकते हैं। नुपुडा और मर्क का नाम ये कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं यूपीएससी के लिए। यूपीएससी विल ऑलवेज आस्क ब्रॉडर थीम्स। वो अशोक को पूछेगी, वो अकबर को पूछेगी, वो पूछेगी कृष्णदेव राय को, वो कभी औरंगजेब को नहीं पूछ रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द एप्टीट्यूड दैट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू। ठीक है, सीधा एक कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। अब तुम माइट भी इस पे क्वेश्चन करोगे कि ये एलिमिनेशन मेथड का है। ये एलिमिनेशन मेथड नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा एप्टीट्यूड है कि मैं हिंदी भी देखूं। ये एक तुम्हारा अप्रोच है, अप्रोच के अंदर सब आएगा। ठीक है, एलिमिनेशन यहाँ पे लग गया ना B और C में, और यहाँ पे अप्रोच काम आ गए, तो एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फर्स्ट देखो असर्शन एंड रीजनिंग में क्या है, एक ऑप्शन हटाती दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर्स। यार 2 एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अब एग्जाम हॉल में तुम एटलीस्ट ये तो दिमाग लगा सकते हो कि यार ओनली, या तो माउंटेन में, क्या पता माउंटेन एरिया में हो, ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनका प्रीडेटर नहीं हो। ठीक है, या माउंटेन में नहीं होगा तो उनका प्रीडेटर नहीं होगा। एटलीस्ट 2 एक्सट्रीम से
समझ रहे हो? और दोनों एक्सट्रीम सही होना बहुत वास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है। गेटिंग इट? आइदर क्या पता वो ओनली माउंटेन रीजन में ही हो, मान लो, ठीक है, जो भी ये मर्सुपियल से वहाँ से हो, अपने को नहीं पता, लेकिन क्या उनका प्रेडेटर नहीं होगा? ये तो पॉसिबिलिटी कम है ना, ठीक है। या फिर वो किसी दूसरे एरिया में होंगे, समझ रहे हो? आइदर वो डेजर्ट, ये सेमी एरिड रीजन्स में होते हैं, ठीक है, डेजर्टी एरिया में, ठीक है। तो आइदर ये गलत होगा या ये गलत होगा, तुम समझ रहे हो? एग्जाम हॉल में तुम्हें ऐसे एलिमिनेशन लगाना, मैं कोई नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ना ये बोल रहा हूँ कि तुम नॉलेज लगाओ, नॉलेज नहीं लगाना है, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द एलिमिनेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में बोला है कि 60%, यार 60% बहुत ज़्यादा होता है, पहली चीज़ तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, दूसरी चीज़ डेटा है, सिंगल डेटा है, सीधा हटा दो, लग गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बोला इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है। मैंने एक चीज़ ऊपर बोली थी ना कि जो ब्रॉडर चीज़ होगी वही इंप्लीमेंट होगी। इसमें एक डी ऑप्शन और था, ऐसा कुछ था, वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर ऐसा कुछ है, वो घटिया, मतलब बहुत छोटा ऑप्शन है, उसको सीधा हटा सकते हो, ठीक है। दूसरा यूनाइटेड कमीशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। यूपीएससी जनरली पूछेगा यूएनईपी, यूएनएफसीसी, आईपीसीसी, ट्रैफिक, साइट्स, समझो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, और पूछ रहे हैं तुम्हें आयुषियन से, ठीक है। अब तुम आओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच गए कि आइदर यूएनईपी होगा और आयुषियन होगा, राइट। अब तुम ये देखो कि जब तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ गए ना, तो एटलीस्ट यू आर इन 50-50। अब तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। आगे कहाँ पे? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लग गया है, बेसिक लॉजिक, यूपीएससी नहीं पूछता है, सिंपल एज दैट। तुम अगर ज़्यादा क्वेश्चन करोगे कि कैसे हटा देंगे, तो फिर तो देखो अल्टीमेटली एलिमिनेशन मेथड ही इसी के बेसिस पे टिका हुआ कि तुम्हारा नॉलेज नहीं है, तुम्हें लॉजिकली फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें आओ, इन्होंने बोला कि ग्लोबल एक डेटाबेस डेवलप करता है, तो तुम्हें पता है कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, ठीक है। ये जो स्टेटस है अपना एक्सटेंशन वाला हो गया, वल्नरेबल हो गया, ये कौन करता है? आयुषियन करता है ना। दैट मीन्स देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये भी उसी का डेटा ये भी जारी करता होगा, इन्वेजिव स्पीसीज का, ठीक है। सिंपल एज दैट, को रिलेट करते ना स्टेटमेंट को, तब भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। सिंपल, एक डेटाबेस काम आता, दूसरा आता काम एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। 50-50 में तुम एलिमिनेशन मेथड में आ गए, देन डेटा लगा लो, ठीक है। सम, ये तो बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो दैट मीन्स कि तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड अभी स्ट्रांगली शार्पन नहीं हुआ है, उसको और प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेम, कोई दिमाग मत लगाओ, डोंट रीड जो पीछे वाली लाइन से, ठीक है। ये फोगट के क्वेश्चन 10-10 सेकंड के आंसर आ गए। इवन आई हैव नॉट रेड कि ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कुछ नहीं पढ़ा, सम देखा एंड आई केम टू नो दैट कि भाई ये वही है। कोई पीछे मत पढ़ो, डोंट रीड दिस, ठीक है। अगर तुम्हें एक्चुअली अगर कल को क्वेश्चन आ जाता है सम का, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, हार्डली 10 सेकंड के भी नहीं, सम 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 सीधा लगाओ, इसका ऑल होगा तो सी लगा लो, ऑल आई थिंक सी में ही होगा, जो भी जिसमें भी हो, ठीक है। तो ये हो गया। देन कमिंग टू दिस अब एक चीज़ आओ, ये रैंडम क्वेश्चन थे। अभी एक क्वेश्चन कैसे सही निकाला एग्जाम के टाइम में, इन्होंने बोला है कि कोई वो है, मतलब एक स्पीसीज है, क्या करता है, मेक्स ए टूल विथ ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन द ट्री और ए लॉग ऑफ द वुड। मान लो ये ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जानवर बैठा है, ठीक है, वो कुछ निकाल के खा रहा है। तुमने थोड़ा इमेजिन किया, मैंने एग्जाम के टाइम में ऐसा इमेजिन किया कि समथिंग लाइक दिस हो सकता है, ऐसा कुछ कर रहा होगा, ठीक है। अब तुम आओ, फिशिंग कैट। कैट कभी तुमने देखा है कि ऊपर जाके कुछ पंजे से निकाल के वो खा रही है? कैट जनरली क्या खाती है? चूहा, ठीक है, या कुछ दूसरा फूड उसका, या हम लोग अगर घरों में पेट है तो वो घर का खाना खाती है, ठीक है। जनरली पॉसिबिलिटी कम है कि यार कैट होगा, कैट पेड़ पे जाके कुछ अपने पंजे से निकालेगी, ठीक है, इसको तुम सीधा हटा सकते हो। उसके बाद में आओ ओरंगटन। अब इसका आई हैड नो आइडिया कि यार ये है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि ये कोई बर्ड है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, आई थॉट कि ये कोई बर्ड है ओरंगटन, बट ठीक है। ऑटर, ऑटर का मैंने देखा हिंदी उदबिलाव। अब उदबिलाव मतलब कोई बिल्ली जैसा ही है, मतलब बिलाव मतलब कुछ काइंड ऑफ बिल्ली होगा, कोई बिल्ली जैसा ही दिखता होगा। इसका हिंदी देखना, हिंदी मैंने डाला नहीं है यहाँ पे, बट एक बार चेक करना कि ओटर वाला, ठीक है। ये हो गया ना। उदबिलाव आते ही माइंड में तुम्हें आएगा कि यार उदबिलाव बिल्ली जैसा आदमी, मतलब कोई स्पीसीज ऐसा ऊपर जाके वो करेगा, तो देर इज मतलब लेस पॉसिबिलिटी। और ओटर का क्वेश्चन आया था अपना 2021 में, आई थिंक 21 में या 22 में, एक ऑप्शन में था ओटर, तो वहाँ से भी हो सकता था, बट आई एम सेइंग कि नहीं पता हो तो, ठीक है। देन बियर। अब बियर यार वहाँ पे जाके पेड़ पे चढ़ के खाएगा, तुम समझ लो कि बियर तो पेड़ पे नहीं चढ़ता ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, ठीक है। तो इससे ये हटा सकते हैं। आई थॉट कि ऑरेंगुटन कोई बर्ड होगा जो ऊपर पे कुछ अपना जाके कुछ, जैसे उधर राजस्थान में देखे हैं मैंने कि कुछ बर्ड्स होते हैं जो अपनी उससे चौंस होती है ना जो उनकी, उससे निकाल के कुछ खाते हैं, मतलब पेड़ से, लकड़ी के पेड़ से,
तो मेरे को लगा कि उस टाइप का कोई बर्ड स्पीसीज होगा, बट एक्चुअली ये बंदर है, ठीक है। बट हो गया ना सही, पॉइंट इज दैट कि तुमने एलिमिनेशन यूज़ किया है, ठीक है। गॉट इट कि कहाँ से क्वेश्चन निकला है, ठीक है। तुम्हें लगाना पड़ेगा ऑप्शन, कहीं ना कहीं वो अपना मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन सम ट्राइबल पीपल, एटलीस्ट ये एक स्टेटमेंट तो तुम्हारा सही होता, ठीक है। दूसरा, तुम्हें थोड़ा बहुत अगर कहीं पे भी पढ़ा होगा बेसिक, ये नॉलेज से होता, लेकिन ये तुम्हारा टेक्निक से हो जाता। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा इशू आता कि खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पार्शियल मेथड लग रहा है, फुल मेथड नहीं लग रहा अपना, ठीक है। सम वाला क्वेश्चन ये डाउन टू अर्थ का डिट्टो है, डाउन टू अर्थ में डिट्टो आया था और हमने कवर भी करा था। इस बार मैं जो मेंटरशिप ग्रुप में लोग हैं उनको अप्रैल तक 2 साल के डाउन टू अर्थ के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें देर आर पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, तुम 86 और 44 को सीधा हटा सकते हो, ये तुम्हारा एलिमिनेशन काम का है कि यार ये इतने फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली लिंक नहीं है, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो तुम्हें क्या देखना है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो भी फंडामेंटल राइट्स का हुआ है वो कौन सा अमेंडमेंट है, ठीक है। तो 44th में तो करेक्शन किए गए थे मोर ऑफ ही, ठीक है, तो उसको सीधा हटा दो, वो इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं। 86 में आई थिंक 21A आया है, तो इतना कुछ मेजर चेंजेस हुए नहीं है, ठीक है। देन कमिंग टू फर्स्ट अमेंडमेंट एंड 42nd पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का था, 2 ऑप्शन तो हट गए। अब तुम्हें आता है कौन सा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन नहीं है बट ये अप्रोच है, ठीक है। 2 हट गए C एंड D। अब एलिमिनेशन में तुम एक सिंपल चीज़ बताओ कि 46 वॉज मोर अबाउट फंडामेंटल राइट्स भी है, उसमें DPSB में कुछ चेंज हुआ और भी सुप्रीम कोर्ट की पावर, पार्लियामेंट की पावर, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो फर्स्ट अमेंडमेंट है ना उसमें मोर अबाउट दी फंडामेंटल राइट्स था। 14 का था जो रिजर्वेशन का है, 19 के कुछ क्लॉजेज में उन्होंने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन डेवलप कि हाँ फर्स्ट अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, फर्स्ट अमेंडमेंट को इन्होंने आई थिंक 2 से 3 बार पूछा है, ठीक है, ये थर्ड टाइम है। आप 2018 के पेपर देखो, 2019 के पेपर देखो, तो तुम्हारा PYQ से एक इंट्यूशन आएगा कि यार फर्स्ट अमेंडमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने ऑलरेडी पूछा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि 42nd वॉज मोर अबाउट दी होल कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते मिनी फंडामेंटल राइट्स काइंड ऑफ, ठीक है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस में चेंज हुआ है, गॉट इट। तो ये ऐसे निकल जाता। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। अब देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या सिस्टम है कि इसमें कहाँ से एलिमिनेशन लगेगा। पहली चीज़ तो इलेक्शन काउंट में डायरेक्टली है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये दोनों ऑप्शन हटा सकते हो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है, ये हटा दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये तो इसका कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ के पार्ट है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ PYQ में है, तो वहाँ से तुम्हारी अगर क्लैरिटी अच्छी होती तो ये ऑप्शन हटा देते, गॉट इट। अब आता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो जब यहाँ से चूज़ कर रहे हो ना, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ आता है, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ आता है एंड रीजनेबल एप्लीकेशन ऑफ लॉ आता है। तो ये भी एक अप्रोच है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता। एक 2019 में और क्वेश्चन आया था FCI का कॉस्ट, उसमें भी ये सेम मेथड लगता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ईजी है। फर्स्ट वाले में देखो द कंसेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आई थिंक 2018 का है या 17 का है या 19 का है आई थिंक। यहाँ पे पूछा है कि द एकता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वॉज एंशियंट इंडिजीनियस सिस्टम, दैट मीन्स कि अपना इंडिजीनियस है। तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो एक पॉइंट कि जनरली जो ओरिजिनेशन वाली चीज़ें हैं उनको कोई तुम ये नहीं बोल सकते कि स्तूपा उसी के टाइम का है, उस तक पहले भी आ चुका होगा, छोटा छोटा स्ट्रक्चर में बना होगा, राइट, समझ आया। तो ये वाला अप्रोच यहाँ पे लगता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है। एक और क्वेश्चन आया ना, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस, सेम है उसका ओरिजिनेशन। तो जनरली ओरिजिनेशन वाले क्वेश्चन UPSC गलत दे रही है, सिंपल, दोनों स्टेटमेंट बाकी सही है, ये एक स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन था, ये ऐसे निकल जाता, ठीक है। देन आओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एफिशिएंसी वाला, ये डिफाइन किया है, डिफाइंस मतलब पिछली बार आई थिंक बहुत बार बताया। यहाँ पे तुम देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल एंड कंटेम्प्ट कोर्ट, ठीक है, ये गलत है, ये गलत भी हटा देते तब भी आंसर निकल जाता। देन कमिंग टू ये तुम्हारा PYQ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिफाइंड ये भी लॉजिक यहाँ से लग जाता है, तुम्हारा सही हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देन कमिंग टू दिस, अब ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक मैंने ऊपर डाला था ना रिस्क वाला एस्पेक्ट, कि जब एलिमिनेशन मेथड में रिस्क लगाना हो, ठीक है, तो रिस्क कैसे लेना है। अब ये चारों क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट किसी का आइडिया नहीं था कि भाई मैं श्योर हूँ कि क्या क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, बट मैंने इनको एक गोला कर दिया था कि इनके 4 ऑप्शन हैं एंड आई डोंट नो, ठीक है। सेम गोज विद दिस, एग्जैक्ट इसका भी नहीं पता था, सेम गोज विद दिस, एग्जैक्ट इसका भी नहीं पता था, एंड सेम गोज विद दिस, एग्जैक्ट इसका भी नहीं पता था। दैट मीन्स
आई हैड 4 क्वेश्चंस जिसमें 4 स्टेटमेंट हैं एंड हैड नो आइडिया कि क्या करना है। ठीक है, क्या किया, चारों को मिला के 2 स्टेटमेंट डाल दिया, ओनली 2। रिजल्ट क्या रहा, 3 सही हुए, 1 गलत हुआ। दैट मीन्स मेरे को क्यूमुलेटिवली मार्क्स मिले अराउंड 5.4। ठीक है, जिन लोगों ने छोड़ दिया है, अब ज़्यादातर लोग क्या होता है, मान लो 85 कट ऑफ गई है ना, तो लोग 80s में होंगे, 82, 83, बहुत .75 से रह गए, 0.50 से रह गए, 0.4 से रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया। रिस्क लिया होता तो 5.4 नंबर उनको मिल गया। और ये स्ट्रेटजी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, ठीक है, 100 टेक्निक्स का। उसमें मैंने क्लियरली 2022 वाले पेपर में बताया कि आप सारों को कंसोलिडेट करके एक ऑप्शन डालो सब में। ठीक है, 4 की पॉसिबिलिटी, 4 में पॉसिबिलिटी 2 की ज़्यादा है, इसलिए मैंने 2 डाले। ठीक है, और सही हो गए 3 क्वेश्चन। गॉट इट। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कैन नॉट बी यूज्ड। सिंपल, ये हटा, ये तो ईजी है। और ये अपना कैन नॉट वाला आ गया एक्सट्री में, रिसाइकल या रिसाइकलिंग नहीं होंगे, मतलब सोचो तुम। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट ईयर के अब अभी जाके देख लो, जो वो एक्सप्लेन किए थे 100+ टेक्निक वाला, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आप जाके देख लो। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ऑब्वियसली वो इशू होगा। ठीक है, देन दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा PYQ का क्वेश्चन है। मैं अप्रोच के बेसिस पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें नॉलेज चाहिए होगा कि वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सोइल होती है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं होती है, वो डेफिशिएंट होती है। ये PYQ है 2013-14 का। ठीक है, तो ये गलत करते ये अपने आप सही निकल गया। देयर इज नो नीड कि आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। यार इतने पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, एक भी यूज नहीं कर रहा सी वाटर, सोचो आप। ठीक है, तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तीनों हटा दो। गॉट इट। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अच्छा ये तो सेम है, छोड़ो। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं, और ये स्टेटमेंट मैंने इतनी बार बोला था कि लास्ट ईयर भी ग्राउंड वाटर UPSC पूछ रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 22 में पूछा है, 2022 में, 2020 में उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है। उसमें ग्राउंड वाटर का बोला था कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सट्रैक्ट करता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कितना एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करता है, अराउंड 25% से ज़्यादा करता है। उन्होंने 2020 में 36% पूछा था, तो वो डेटा गलत हो गया। ठीक है, 25% से ज़्यादा कर रहा है, बट ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑफ ऑलमोस्ट 18%। पहली चीज़, जो अपना 89% ग्राउंड वाटर यूज़ होता है वो यूज़ होता है फॉर दी एग्रीकल्चर। ठीक है, सैनिटेशन और उसके लिए नहीं होता। और डेटा के बेसिस पे भी हटा सकते हैं, बाकी इसके यूज़ के बेसिस पे भी हटा सकते हो। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन में, अब वर्डिंग का गेम है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम तो सुना होगा सबने। ठीक है, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कुछ थे, आई थिंक फर्स्ट हेड थे या जो भी थे। ठीक है, देन आओ, ये तो पढ़ा होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, थोड़ा वहाँ पे दिमाग लगाना है, यही है स्मार्ट स्टडी या फिर स्मार्ट गेसिंग। थोड़ा दिमाग लगाओ आसपास में, अगर कि तुम्हें एक भी नाम पता हो ना, उसके बेसिस पे रिस्क लो। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब समझ रहे हो, पूरा एक हिस्ट्री ही उसमें आ रहा है। तो देयर इज प्रोबेबिलिटी ये 4 नाम उससे जुड़े हो सकते हैं। समझ रहे हो तुम, मतलब मैं क्या किस एक्सटेंट में बोल रहा हूँ। वर्ड से भी हो जाता और ऑप्शन से भी हो जाता। ठीक है, 2 डेटा है, इतनी बार लास्ट ईयर मैंने बोला था कि 2 डेटा में हमेशा एक डेटा गलत होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि आइदर स्टेटमेंट 1 गलत है, आइदर 2 गलत है। दोनों सही नहीं होंगे और दोनों गलत नहीं होंगे। अब तुम्हारे पास 50-50 ऑप्शन है कि चूज 1 और 2। ठीक है, ये देखो स्टेटमेंट सेकंड, USA एंड EU क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। या स्टेटमेंट नहीं लग रहा कि ये स्टेटमेंट मेडअप है, कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता। और UPSC हमेशा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं देगी। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब, जैसे कल को क्वाड का क्वेश्चन आ जाए तो UPSC ऐसे नहीं देगी कि USA और इंडिया वॉन्ट्स टू कंटेन चाइना, ऐसे स्टेटमेंट देगी ही नहीं। ये उनका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लिसिट नहीं है। ठीक है, गॉट इट। तो ये हटा दो, पहला स्टेटमेंट सही हो गया तो क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, ये है सेकंड लार्जेस्ट, स्विट्जरलैंड। इतनी बार मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि इस टाइप की चीज़ें वो लोग गलत देते हैं। माइट भी थर्ड लार्जेस्ट हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो। यहाँ पे देखो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन दी सिलिकॉन वेफर, ये भी गलत था और ये भी गलत था। PPP वाला, इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट, दोनों गलत थी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ वाला टेक्निक यहाँ पे लग जाता तो तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन निकल जाता। ठीक है, वैसे बहुत टफ क्वेश्चन है कि हु नोज़ कि यार गोल्ड का क्या वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, इतना अपने को पता ही नहीं होता है। डेटा सिंपल, एक हटा दो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। अब देखो स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से।
ग्रोथ किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से। दैट मीन्स कि जो भी ऑप्शन होगा ना वो इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक होगा, मतलब जो ग्रोथ से कहीं ना कहीं लिंक होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी मतलब आइदर दे वांट, भाई उसमें बोल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, या माइक्रो बोल सकते हैं, बट ब्रॉडली मैक्रो की बात करेंगे, ठीक है। अब तुम देखो कि आइदर 2-3 होगा या 1 होगा, क्योंकि 2-3 में यहाँ पे बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और यहाँ पे बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, ठीक है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इकोनॉमी के ग्रोथ से लिंक नहीं है, समझ रहे हो। पहली चीज देखो, लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बजटरी डेफिसिट को अगर तुम लिमिट करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ भी होगी और स्टेबिलिटी भी आएगी, गेटिंग इट। अगर वर्ड से तुम थोड़ा सा लिंक करते तो फर्स्ट स्टेटमेंट में चले जाते। सेकंड एंड थर्ड इज नॉट डायरेक्टली अबाउट द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। ये देखो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट इजी है, थर्ड में देखो इन सम स्टेट्स हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट, ये निकल जाता और ये दिया है ऑप्शन में, अरे सॉरी उसमें फैक्चुअल स्टेटमेंट है। फैक्चुअल का क्या कि होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स है। प्रिजन का भी तुमने देखा होगा, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया था। तो ये सारे स्टेट सब्जेक्ट है, थोड़ा तुम लिंक कर सकते हो कि इन सब, पुलिस भी स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो होमगार्ड भी तो स्टेट सब्जेक्ट ही होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला हटा सकते हो सेकंड एंड थर्ड में। थर्ड में ये सम वाला एस्पेक्ट लग गया एंड फर्स्ट में तुम फैक्चुअल हटा सकते हो, सेकंड ईजी है, ठीक है। ये देखो ऑल द कंट्रीज, कभी भी ऑल द कंट्रीज साइन नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देर इज लेस पॉसिबिलिटी कि बाइंडिंग होगा, ठीक है। ये PYQs बहुत सारे क्वेश्चन आए एंड थर्ड में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसमें देखो सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मैनी अबो इंडस्ट्रीज, क्यों नहीं करेगा इन सब चीज़ों को, मतलब ऑल दी अबो वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन वाला क्यों नहीं करेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ऑयल रिफाइनरीज को नहीं करेगा, स्टील प्लांट, ये सारे लिंक्ड है आपस में, ठीक है। तो ये वहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। देन अब आओ इसमें चाड, गुयाना, माली एंड सूडान। अब लास्ट ईयर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ किसी से लिंक था, कू का ही था, आई थिंक 2022 में ही था, और उन्होंने ऑप्शन दिया था कि मिलिट्री बेसिस बना रहा चाइना, ठीक है। एक वो था ऑप्शन, और एक कुछ रिलेटेड था कि हर कंट्रीज़ का दिया था कि किस कंट्रीज़ में क्या हुआ है, कंट्री वाइज 4 कंट्रीज़ के नाम थे और उसमें क्या हुआ था, तो डायरेक्टली वहाँ से हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन सिंपल चीज़ देखो कि अगर रेयर अर्थ मटेरियल की डिस्कवरीज हुई होती तो यू शुड नो, मतलब उस टाइम में तुम्हें पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्री में इतना बड़ी कोई चीज़ हुई है। जैसे J&K में लास्ट ईयर लिथियम के रिजर्व मिले, तो सबको पता होगा कि J&K में मिले, तो ये इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि भाई रिसेंट, देखो इन्होंने बोला रिसेंट ईयर्स में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ हुई जो 5-6 साल से होती आ रही है, मतलब या फिर उस ईयर में हुई है, 5-6 साल वाली पीरियड में हुई है, ठीक है। चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस, यूपीएससी इज़ नॉट इंटरेस्ट एट ऑल इन चाइना, जो भी चाइना की उनकी इकॉनमी है, पॉलिटी है, उनके क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे रहा है, सीधा हटा दो। चाइना को, यूपीएससी को नहीं फर्क पड़ रहा है कि चाइना कहाँ से मिलिट्री बेस बना रहा है, ठीक है, वो एक फोकट का ऑप्शन दिया है, वो तुम सीधा हटा दो। देन आओ इसमें दोनों में सक्सेसफुल कू का लास्ट ईयर अगर तुमने एक ऑप्शन में था, वहाँ से भी हो जाता कि कू हुआ है इन सब कंट्रीज़ में। नहीं भी पता हो तो साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा वाला, अगर तुम्हें मैप पता हो ना तो तुम सी स्टेटमेंट हटा सकते हैं। मैप में उन्होंने ये इसको दिया है, गुयाना को भी, तो वहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है कहीं अराउंड इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसके बेसिस पे तुम ये हटा सकते हो कि थर्ड वाला स्टेटमेंट नहीं है। और जनरली दूसरी चीज़ क्या है कि यूपीएससी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है, मान लो कि उनको, या IR के जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा डिस्प्यूटेड रीजन्स वाले क्वेश्चन पूछेगा, या वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हुआ है, या कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो, या वहाँ पे वॉर चल रहा हो काफ़ी टाइम से, ठीक है, या वहाँ पे डेमोक्रेटिक कोई इशू चल रहा हो, जैसे उन्होंने वो पूछा था अरब स्प्रिंग वाला, ट्यूनीशिया वगैरह उसमें, यू नो दैट, ठीक है, या वो इजराइल और इनका पूछेगा, लेवांट वाले रीजन का पूछेगा। तो थोड़ा सा तुम आइडिया लगा सकते हो कि ये कू हुआ है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर एरिया उस जोन में आ गया है, कन्फ्लिक्टेड वाले में आ गया, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हटा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई है कि एलिमिनेशन मेथड अभी भी काम कर रहा है काफ़ी चीज़ों में, इफ़ यू नो इट प्रॉपरली, ठीक है। एक कंडीशन है उसकी कि अगर तुम्हें अच्छे से पता है तो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मैंने यूट्यूब पे 2021 का, 22 का और 23 का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, उसके बेसिस पे अगर आपसे डेवलप हो अप्रोच तो डेवलप करो, नहीं हो रही है एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड तो मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग 2010 से लेकर 2023 तक का पेपर डिस्कस किए हैं इसी के बेसिस पे, मतलब कितने क्वेश्चन एलिमिनेशन से लग रहे हैं, क्या लग रहा है, कहाँ पे टेक्निक लग रही है, ट्रिक लग रही है, कहाँ पे नॉलेज लगेगा, तो वहाँ से कर सकते हो। तो ताकि तुम्हारा जो क्वेश्चन का एप्टीट्यूड है, मतलब एप्टीट्यूड भी नहीं, उनका अप्रोच है, एक बहुत बड़ी अप्रोच मैटर्स, एप्टीट्यूड में इतना मैटर नहीं करेगा, एप्टीट्यूड करता है सीसेट में मैटर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक अप्रोच डेवलप होगा, वो अप्रोच तुम्हारी वहाँ से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इस वीडियो के थ्रू मिली होगी एंड इफ़ यू वांट मी टू अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियो
you can comment below. And in the end, thank you so much for the watching. We'll meet in next video.